हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 1। हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हम लोग 5 सम्स उसमें कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट 1 था। हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज अपना कारवां 6 सम से। ठीक है, 6 सम। तो क्या सम है ये? 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम इंडेक्स जो है हमारा पावर 2 नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड में 2 है, डिवाइड में x है, तो वो x को हमको हटाना पड़ेगा। वो हटाएंगे हम लोग कैसे? मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को x से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय x। तो हम लोग क्या करेंगे? x इंटू 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1 इंटू x। एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जो x है वो दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा। x दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं? x को सिर्फ एक साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका सम वहीं पे पूरी तरीके से गलत हो जाता है। आप ये इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस होता है। आपको बैलेंस बना के चलना है। आप एक साइड में x मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वरना वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो x, अब ये जो x है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इंटू 6x माइनस 2/x इंटू x, और 1 इंटू x हो जाएगा x। तो x इंटू 6x हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू x। तो 6x स्क्वायर प्लस x यहाँ पे आके हो जाएगा -x, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू -2 हो जाता है -12। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है? जब एक नंबर प्लस हो, एक नंबर माइनस हो। ठीक है, एक नंबर प्लस हो, एक नंबर माइनस हो। अब कौन से बड़े नंबर पे कौन सा साइन होगा? बड़े नंबर पे मिडिल टर्म का साइन होगा, मतलब माइनस का साइन होगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चाहिए -12, मैं माइनस करूं तो मुझे चाहिए -1। ऐसी कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? -4 प्लस 3। -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 आएगा, और -4 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आएंगे -4 और +3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका 6 सम था। सम नंबर नहीं मिटना चाहिए। तो 6x स्क्वायर, ये -x को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? -4x। ठीक है, ये आपको नहीं बोलना है x, बच्चे भूल जाते हैं x। -4x प्लस 3x, ये जो -x है ना आपका, ये ब्रेक हुआ -4x प्लस 3x में, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। -2 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं एक स्टेप यहाँ पे एडिशनल लिखता हूं। मैं 6 को लिख देता हूं 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, और 4 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 एक्स प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपका ध्यान यहां पे जाना चाहिए। कॉमन आप क्या ले सकते हो? 2, और ले सकते हो x, बच जाएगा 3, और ये x स्क्वायर था, मतलब x इंटू एक्स। एक x बाहर गया, एक x बचा, माइनस यहां पे से 2x बाहर गया है। आप देखिए सिर्फ 2, प्लस यहां पे से कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन आएगा? 1, बचेगा 3x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन होने चाहिए। तो एक ब्रैकेट आपका आ गया, एक ब्रैकेट आ गया 3x माइनस 2, एक ब्रैकेट आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 3x माइनस 2 0 है, या 2x प्लस 1 0। तो -2 वहां पे जाके हो गया +2, और +1 वहां पे जाके हो गया -1। तो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड होगा, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड। तो दीज टू आर द रूट्स, 2/3 एंड -1/2। और रूट्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम इसे LHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LHS 0 आता है।
या LHS और RHS इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप फाइनल आंसर जरूर लिखिए। देयरफॉर 2/3 and -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अपना 7th सम शुरू करते हैं। √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, रूट को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, √2 × 5√2। पहले देखते हैं √2 × 5√2 होता क्या है। तो 5 ऐसे का वैसे लिख दीजिए और √2 × √2 कीजिए। अब देखते हैं, एक ही रूट में आ जाएगा 2 × 2 बराबर है √2 × √2, एक ही रूट में 2 × 2। तो जब स्क्वायर रूट में कोई नंबर 2 बार होता है, बाहर एक बार आता है, वो रूट से बाहर आया तो हो गया 2। 5 2 जार कितना हो गया 10। क्या कि हमने एक ही रूट में 2 × 2 लिख दिया और अंदर 2 बार था, बाहर एक बार, तो 5 2 जार 10। अब उस पर साइन क्या है, प्लस। किसी नंबर को दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब आएगा, या तो दोनों नंबर प्लस हो या दोनों नंबर माइनस हो। ठीक है, तो दोनों नंबर प्लस है कि माइनस है कैसे पता चलेगा, इससे। मिडिल टर्म पे प्लस का साइन है, मतलब दोनों नंबर प्लस हैं। ठीक है, मतलब ऐड करके मुझे आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके मुझे आना चाहिए 10। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आया, मुझे मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए, ऐड करके 7। तो 5 और 2 कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग, 5x + 2x, x को मत भूलिए, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, 5x + 2x + 5√2 = 0। अब देखिए, ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो हम लोग को एक्टिविटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर जैसा एक्टिविटी हमें बोल रही है उस हिसाब से हमें इसे लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रफ में कर लेता हूं। ठीक है, आपको ये एडिशनल स्टेप भी रफ में करनी है, एक स्टेप भी ऊपर नहीं लिखनी, जितना एक्टिविटी में उतना ही। तो देखिए, मैं क्या करूंगा, √2x² को आप वैसे लिखिए। ठीक है, और 5x को भी वैसे लिखिए। √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2x + 5√2 = 0। अभी हमने क्यों किया, 2 को √2 × √2 में कॉमन लेने के लिए। ठीक है, सिर्फ कॉमन लेने के लिए हमने 2 को √2 × √2 लिख दिया। ये रफ वर्क है, इसको आपको लिखना नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं, कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ गया तो अंदर आपका क्या बचा, अंदर x बाहर गया, बचा √2x, और यहां से भी x बाहर गया, बचा 5। ठीक है, और यहां पे से आपने कॉमन ले लिया √2 कॉमन ले लिया। अब बचेगा भाई, बचना कुछ और नहीं है, ये √2 बाहर गया। ठीक है, तो बच गया √2x प्लस ये √2 बाहर गया, आपका बचा 5। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या लिखी है। नेक्स्ट स्टेप आपकी लिखी गई है √2x + 5, पहले कॉमन ब्रैकेट हमने लिखा, फिर हमने लिखा x + √2 = 0। अब या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या x + √2 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप एक बार मैं रफ वर्क लिखूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। रफ वर्क क्या हो जाएगा, √2x + 5 वहां पे आके -5 हो जाएगा, और प्लस √2 वहां पे आके -√2 हो जाएगा। अब मैं अपनी फाइनल स्टेप लिखूंगा, -5 वैसे का वैसा रहेगा, √2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये -√2 वैसे का वैसे रहने दीजिए, -√2। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, और फाइनल आंसर जरूर लिखूंगा मैं, -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में फिर से देखते हैं तुरंत से। हमने क्या किया, 7x को ब्रेक किया 5x + 2x में। अब मैंने 2 को कॉमन लेने, 2 कॉमन बने, उसके लिए मैंने क्या किया, उसको √2 × √2 में ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन आया, इसमें से x कॉमन आया, बचा √2x + 5। इसमें √2 कॉमन आया, बचा √2x + 5।
अब रूट टू एक्स प्लस फाइव एक ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट हो गया एक्स प्लस रूट टू। तो एक बार रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक बार एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये प्लस फाइव वहां पे आके माइनस फाइव हो गया, प्लस रूट टू वहां पे आके माइनस रूट टू हो गया। अब ये रूट टू जो है वो डिवाइड हो गया और वो वैसे का वैसा, तो माइनस फाइव बाई रूट टू और माइनस रूट टू रूट्स बन गए इक्वेशन के। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 8 सम शुरू करते हैं। 8 सम भी सिमिलर सम है 7 सम के लाइन पे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, मतलब कि ये कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आता है 6। अब प्लस 6 आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब आता है, या तो दोनों नंबर प्लस प्लस हो या दोनों नंबर माइनस माइनस हो। ठीक है, तो प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है कैसे पता चलेगा, ये मिडल टर्म के साइन से, माइनस है मतलब दोनों नंबर माइनस माइनस होंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए +6 और मुझे ऐड करके माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ऐड करके मुझे क्या चाहिए -2√6। तो क्या मैं -√6 ले सकता हूं, -√6 हो जाएगा -2√6 और -√6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस माइनस प्लस होता है, √6 इंटू √6 एक ही रूट में 6 इंटू 6, अगर रूट में 2 बार 6 है बाहर एक बार आएगा, तो मैं बिल्कुल ले सकता हूं -√6 तो मैं इस टर्म को ब्रेक करूंगा 3x² -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम लोग -√6 डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, x भूल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी वो गलती करनी नहीं है। फैक्टराइजेशन इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और कैसे अवॉइड होंगी ये मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड होंगी। देखिए बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, वो अवॉइड कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बार आप परफेक्ट बनते जाएंगे किसी भी आपके एंडेवर में, चाहे मैथ्स ले लीजिए चाहे कोई भी चीज ले लीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, उससे ही ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। तो आते हैं सम के तरफ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये 3 को लिख देता हूं √3 इंटू √3 कॉमन लेने के लिए। √3 इंटू √3 3 होता है, लेकिन कॉमन लेने के हिसाब से मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया। मैं √6 को लिखूंगा √3 इंटू √2x और मैं √6 को सेम लिखूंगा √3 इंटू √2x और 2 को मैं लिख दूंगा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका ध्यान यहां पे जाना चाहिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या जाएगा, देखिए √3 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस का साइन। अब ये √3 और x बाहर चला गया, बचा √2, माइनस का साइन। कॉमन क्या ले सकते हो, √2, बाहर माइनस का साइन, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए √2 आपने ले लिया, बच गया √3 -√3x, लेकिन बाहर माइनस का साइन, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज साइन चेंज हो जाएगा, -√3x हो गया +√3x। अब बचा था +√2, लेकिन साइन चेंज हो गया, -√2 हो गया इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से। 3 हो गया √3 इंटू √3, √6 हो गया √3 इंटू √2, √6 हो गया √3 इंटू √2, 2 हो गया √2 इंटू √2। अब इसमें देखिए √3x बाहर आ गया, √3x बाहर आ गया, ये बाहर गया और ये x इंटू x है, तो ये एक x बाहर गया, ये एक √3 बाहर गया, बचा ये √3 और x, माइनस √3x बाहर गया, यहाँ पे सिंपल है √2 बच गया, माइनस √2 बाहर गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, बाहर माइनस का साइन है, जैसे ब्रैकेट क्लोज होगा ताबड़तोड़ साइन चेंज, -√3x बचा था वो हो गया √3x और +√2 बचा था वो हो गया -√2। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आने चाहिए। ठीक है, अब आप लोग कॉमन क्या ले लेंगे, √3x -√2 और फिर लिखेंगे √3x -√2 इज इक्वल टू 0। तो √3x -√2 इज इक्वल टू 0 और √3x -√2 इज इक्वल टू 0। -√2 वहां पे जाके हो जाएगा √2, -√2 वहां पे जाके हो जाएगा √2,
√3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके हो गया डिवाइड। अब वो आप बोलोगे सर दोनों तो सेम आए, जी बिल्कुल सेम आए, लेकिन हम लोग को लिखना है 2 ही बार। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते ही होते हैं, तभी ये इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज मेकिंग एन इक्वेशन विद ओनली 1 रूट इज इम्पॉसिबल। देयर आर 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेम रूट भी आ गए तो भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका इसमें हो जाएगा therefore √2 by √3 and √2 by √3 are the roots of given quadratic equation। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा हो, जरा भी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट सम की तरफ चलता हूं मैं, जो कि हमारा 9th सम है। हमने 8 सम कर लिए अभी तक और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ भी लिए हैं। तो 2m m-24 इज इक्वल टू 50। अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं कि ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं ले जाके वहां पे डिवाइड कर देता हूं। तो यहाँ पे बचेगा m इंटू m-24 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। m इंटू m-24, 2 25 are 50। अब मैं इसको क्या करता हूं, m को m से मल्टीप्लाई करता हूं, m को -24 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये कॉमन है, जब ब्रैकेट ओपन होगा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इंटू m -24 इंटू m इज इक्वल टू 25। m इंटू m हो गया m² -24 प्लस 25 यहाँ पे आ जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है -25, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस में कब आएगा आंसर? जब एक नंबर प्लस हो, एक नंबर माइनस हो। बड़े नंबर पे कौन सा साइन? मिडिल टर्म का साइन, माइनस। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करके चाहिए -25 और माइनस करके क्या चाहिए? -24। ठीक है, तो क्या नंबर ले सकते हैं? -25 प्लस 1। हम लोग क्या लेंगे? -25m प्लस m -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये -24 स्प्लिट हो गया -25m प्लस 1m। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो? m बचेगा, एक m माइनस बचेगा 25। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन आएगा? 1 बचा, m-25 इज इक्वल टू 0। तो एक बार m-25, एक बार m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m-25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -25 वहाँ पे जाके हो जाएगा 25, प्लस 1 वहाँ पे जाके हो जाएगा -1। देयरफॉर दीज टू आर द रूट्स। देयरफॉर 25 एंड -1 आर द रूट्स of given quadratic equation। चलिए अब हम लोग 10th सम शुरू करते हैं अपना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? पहले तो जो +9 है राइट हैंड साइड में LHS में आ जाएगा और हो जाएगा -9। ठीक है, अब आपको एक टास्क मैंने दिया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें B क्या होगा। A 25 है, C -9 है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में B क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसको सही आंसर कर पाता है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 में ही सीख चुके हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेट 2.1 में। तो 25 स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, हमको फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट लेता हूँ। 25 का स्क्वायर रूट, पीछे जाइए, क्या आता है? 5। और m² का स्क्वायर रूट क्या आएगा? m, उसको मैं कर दूंगा होल स्क्वायर, 5m होल स्क्वायर विच इज एनीवे 25m²। मैं सॉल्व करने के लिए उसको लिख रहा हूँ 5m होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट, पीछे जाइए, 3।
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 25 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा m। मैंने आपको बताया था ना, जब ब्रैकेट में 2 बार लिखेंगे बाहर, सॉरी स्क्वायर रूट में 2 बार लिखेंगे बाहर 1 बार आएगा। ये 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5, तो बाहर 1 बार आएगा। m स्क्वायर को 2 बार लिखा, बाहर 1 बार आएगा, तो 5m होल स्क्वायर। 9 के साथ भी सेम, 3 into 3 बाहर आएगा 1 बार, 9 का स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर रात को 3 बजे कोई झंझोड़ के भी आपको उठा के पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका तुरंत आंसर आना चाहिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इतना अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट। तो मैं लिखूंगा 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5m माइनस 3 वहां पे जाके प्लस 3 हो गया, प्लस 3 वहां पे जाके माइनस 3 हो गया। यहां तक समझ में आ गया हमको। 5 डिवाइड हो जाएगा जाके और 5 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 3/5 एंड माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3/5 एंड माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सम्स है ये। हम लोग 10 सम की ओर चलते हैं, सॉरी हम 11 सम की ओर चलते हैं। 11 सम भी उतना ही सिंपल है जितना ये सम था। देखिए 11 सम, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके। अब आपके लिए क्या वर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए सी क्या होगा। ए 7 है, बी माइनस 21 है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सी क्या होगा। देखिए हम लोग इसी तरीके से सेकंड प्रैक्टिस सेट के साथ में फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप साथ में सॉल्व करते रहेंगे तो। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये 21 को मैं लिख सकता हूं क्या 7 into 3। ठीक है, इससे क्या होगा कि कॉमन मिल जाएगा मुझे। कॉमन क्या मिला, 7 और m। अब ये m स्क्वायर था, एक m बाहर गया, बचा m। ठीक है, अब 7m बाहर गया, यहां पे क्या बचा -3। समझ में आ गया आपको। 21 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 7 into 3। आई टुक 7 as कॉमन एंड m as कॉमन। 7m कॉमन हो गया। अब ये m स्क्वायर था, मतलब 2m था, एक m बाहर एक m अंदर, माइनस 7m बाहर बचा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो ब्रैकेट्स हो गए, तो 7m 0 है या फिर m माइनस 3 0 है। तो 7 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा और -3 वहां पे जाके +3 हो जाएगा। तो 7 0 0, m आ गया 0 या m आ गया 3। तो रूट्स क्या है 0 एंड 3। रूट्स क्या है 0 एंड 3। अब फाइनल सम की ओर चलते हैं हम लोग, अपने 12th सम की ओर। और आप सीख भी रहे हैं अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, और उतना ही मजा भी आ रहा है आपको क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को। m स्क्वायर माइनस 11 बेहद सिंपल, बेहद सिंपल। ठीक है, मतलब जिसकी हद नहीं है उतना सिंपल है ये। m स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, आ जाएगा m होल स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो हम लोग लिखेंगे √11 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो सम पहले ही हमने सीखा था, और रात को 3 बजे आपको झंझोड़ के उठाया भी था और पूछा भी था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आपके सपने में भी आ जाना चाहिए a माइनस बी ए प्लस बी। क्या आना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी। रीजन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो m माइनस √11 यहाँ 0 है, या m प्लस √11 0 है। तो माइनस √11 वहां पे जाके हो जाएगा √11, प्लस √11 वहां पे जाके हो जाएगा
माइनस रूट 11। तो रूट्स आपके क्या हो गए, रूट्स क्या हो गए, रूट 11 एंड माइनस रूट 11। तो देखा दोस्तों आपने, इतना सिंपल था ये प्रैक्टिस सेट। अगर आपको सारे सम समझ में आए हो दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि पहली नोटिफिकेशन आप तक आए। और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट, नथिंग एल्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 के साथ में जल्दी आपसे जुड़ेंगे।